तो चलिए आज कॉर्पोरेट दुनिया के एक ऐसे गुमनाम हीरो की कहानी सुनते हैं जो हमें रोजमर्रा की भाग दौड़ में शायद ही कभी नजर आता है। ये कहानी है एक साधारण मैनेजर की जो चुपचाप एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा है जो उसे कुचलने के लिए ही बना है। मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर से। देखिए, ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे आप किसी बिजनेस मैगजीन के कवर पर देखेंगे। सच तो ये है कि शायद आप काम करते हुए इन्हें नोटिस भी ना करें, लेकिन असल में ये किसी भी कंपनी की धड़कन की तरह होते हैं। और यही बात सबसे कमाल की है, उनके रहते कोई शायद ही उनकी अहमियत समझे, पर जैसे ही वो उस जगह से हटते हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ठप पड़ जाता है। वो एक बड़ी मशीन के उस पुर्जे की तरह हैं जो दिखता नहीं पर जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो आखिर कौन है यह शख्स जो इतना जरूरी है फिर भी इतना गुमनाम है? आइए जरा इनको और करीब से जानते हैं। तो ये है एक मिडिल मैनेजर, उम्र कोई 50 के आसपास, और ये काम करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जैसे ऑटो पार्ट्स या मेडिकल डिवाइस बनाना, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है करोड़ों का नुकसान और कंपनी की बदनामी। मतलब प्रेशर हमेशा हाई रहता है। ये सचमुच में बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ से हेड ऑफिस का दबाव है कि टारगेट पूरे करो, खर्चे कम करो। दूसरी तरफ फैक्ट्री के वर्कर्स और सप्लायर्स की अपनी मुश्किलें हैं, और साथ ही साथ क्लाइंट्स की अपनी डिमांड्स हैं। मतलब हर तरफ से दबाव ही दबाव। और बात सिर्फ नौकरी के प्रेशर की नहीं है। हम में से कई लोगों की तरह इनके ऊपर भी परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। घर की ईएमआई है, बच्चों की पढ़ाई है। तो ये बस यूं ही अपनी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें हर रोज टिके रहना ही पड़ता है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े चैलेंज पर, वो चीज जो इन्हें रोजाना तोड़ने की कगार पर ले आती है, केपीआई का प्रेशर। केपीआई मतलब वो टारगेट्स जो हेड ऑफिस सेट करता है। ये कागज पर तो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, डिफेक्ट रेट कम करो, लेकिन इन नंबर्स का जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। जैसा आप देख सकते हैं, एक तरफ है खूबसूरत नंबर और दूसरी तरफ है फैक्ट्री की असली मुश्किल दुनिया। तो उन्होंने क्या किया? चिल्लाया, शिकायत की? नहीं, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सोचा समझा रास्ता निकाला। एक ऐसी रणनीति जो किसी को नजर भी नहीं आई। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बस इस एक लाइन में छिपी है। उन्होंने इमोशनल होकर ये नहीं कहा कि ये नामुमकिन है, बल्कि उन्होंने बात की उस भाषा में जो हेड ऑफिस सबसे अच्छी तरह समझता है, यानी पैसा और रिस्क। उन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा लेकिन असरदार 3 सिनेरियो वाला मॉडल बनाया। पहला, अगर हम टारगेट को फौरन पूरा कर दें तो क्या होगा? दूसरा, अगर हम इसे धीरे धीरे टुकड़ों में करें? और तीसरा, अगर हम कुछ ना करें, जैसा है वैसा ही चलने दें। और यहां देखिए, इस टेबल में उन्होंने हर सिनेरियो के साथ जुड़े रिस्क को साफ साफ दिखा दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी कि टारगेट को बहुत जल्दी पूरा करने में ही कॉन्ट्रैक्ट खोने का सबसे ज्यादा खतरा था। अब इस तरह के डेटा को कौन नजरअंदाज कर सकता था भला? ये एक जीनियस मूव था। इससे पूरी बहस ही बदल गई। बात अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की नहीं रही, बल्कि ये सोचने की हो गई कि बिजनेस के लिए कौन सा रिस्क लेना सही है। बात पर्सनल से हटके स्ट्रैटेजिक हो गई। तो क्या ये सब काम आया? नतीजा क्या निकला इस शांत प्रतिरोध का? चलिए देखते हैं। बिल्कुल काम आया। नतीजा ये हुआ कि उनको उस अव्यवहारिक केपीआई से छूट मिल गई। एक नया, ज्यादा रियलिस्टिक टारगेट मिला, और सबसे बड़ी बात, फैसले लेने की थोड़ी बहुत आज़ादी वापस मिली जो उनसे छीन ली गई थी। और यही बात इस कहानी का सार है। ये कोई बहुत बड़ी फ्लैशी जीत नहीं थी जिसके लिए अखबार में खबर छपे, पर वो और उनकी टीम कुचले नहीं गए। और एक सैलरीड प्रोफेशनल के लिए कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। उनके इस डेटा वाले तरीके ने सिर्फ उन्हें नहीं बचाया, बल्कि उनकी पूरी टीम, उनके सप्लायर्स और यहां तक कि उनके कस्टमर्स के भरोसे को भी बचाया। उन्होंने असलियत को सामने रखकर सबका भला किया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसके पीछे की फिलॉसफी, इसके पीछे का दर्शन क्या है? उन्होंने अपने जूनियर्स को कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाई। पहली, कभी खाली हाथ बहस मत करो, हमेशा एक दूसरा प्लान लेकर जाओ। दूसरी, मीटिंग में इमोशंस को बाहर रखो, सिर्फ तर्क और डेटा पर बात करो। और तीसरी, ये समझो कि नंबर भी झूठ बोल सकते हैं अगर उन्हें सही संदर्भ में ना देखा जाए। इसे कहते हैं एक पुर्जे का गौरव। मतलब ये मत सोचो कि तुम सिस्टम में बस एक छोटा सा हिस्सा हो, बल्कि सिस्टम की भाषा सीखो, नंबरों और लॉजिक में माहिर बनो, ताकि तुम उस सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बन जाओ जिसे तोड़ा या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर विरोध का, रेजिस्टेंस का सबसे मजबूत तरीका क्या है?
और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सबसे जोरदार आवाज हमेशा सबसे शक्तिशाली नहीं होती। कभी-कभी सबसे मजबूत प्रतिरोध चुपचाप, समझदारी से और ऐसे तर्कों के साथ किया जाता है जिन्हें सामने वाला चाहकर भी नकार ना सके।